तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने में और चैनल को मोनेटाइज कराने में दोस्तों कितना मेहनत लगता है। मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई अब तो चैनल से बहुत कुछ कमाई करेंगे और स्पॉन्सरशिप से भी कमाई करेंगे। यानी कि हम अपने चैनल से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो पैसों के लेकर थोड़ा बहुत जो समस्या वो हमारे चैनल दूर करेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपका मानना सही है, लेकिन दोस्तों ऐसे कई केस में होता है कि जब चैनल आपका मोनेटाइज होता है और जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास ईमेल आता है तो उसी समय आपका चैनल हैक होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं जो आप फॉलो करते हैं तो आपका चैनल शायद हैक ना हो और अपने चैनल से बहुत ही अच्छे खासा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे बताए टिप्स को आप फॉलो करते हैं और उसके अनुसार ही अपने चैनल पर काम करते हो तो 90% चांस है कि आप अपने चैनल को कभी हैक नहीं होने दोगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको एडवांस लेवल समझा दिया और बेसिक की वजह से ही आपका चैनल हैक हो जाए। तो सबको पता है दोस्तों कि हमें अपने चैनल या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो हमें उसमें सिक्योर हार्ड पासवर्ड रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों लोग पासवर्ड रखते हैं अपना नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों ऐसे घटिया पासवर्ड से अपने चैनल या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को दूर रखना है। आप अपना नाम मत रखिए, मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ। ऐसे पासवर्ड दोस्तों आसानी से गेस किया जा सकता है। तो आप अपने किसी भी अकाउंट में कुछ ऐसा पासवर्ड रखिए जो कि सोचनीय भी ना हो, सामने वाला सोच भी ना सके कि भाई ये भी पासवर्ड हो सकता है। और दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड सेट करते हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज जरूर कीजिए, लाइक @ स्टार हैशटैग ऐसे जो पासवर्ड होते हैं एक दो अपने पासवर्ड में डालिए, इससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग होता है। अब दोस्तों जो अगला है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दोस्तों ये इतना भी हार्ड नहीं है कि आपके चैनल को हैक होने से बचा सके। अगर आपके चैनल पर कोई नॉर्मल बंदा होता है जो आपके पासवर्ड को गेस कर लेता है तो वह हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके चैनल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में है। क्योंकि आपके चैनल पे OTP आएगा तभी आप अपने चैनल को लॉगिन कर पाओगे। तो सामने वाला अगर आपके पासवर्ड को गेस कर लेता है लेकिन वो हैकर नहीं है तो आपके चैनल को ऐसे भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके चैनल पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है। तो ये दोस्तों ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन अगर आपके चैनल किसी हैकर द्वारा हैक किया जा रहा है तो फिर वो इसको भी तोड़ देगा। तो आपके लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है सिक्योरिटी की। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही महंगा आता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको चैनल से कमाना है और आपका चैनल ही हैक हो जाए तो फिर आप कैसे कमाएंगे? तो दोस्तों आपके चैनल पर कभी भी अगर पेमेंट आता है तो शुरुआती में आपको स्पॉन्सर नहीं करना है। स्पॉन्सर करना भी है तो बहुत सोच समझ के करना है। तो आपके पास अगर कोई भी पेमेंट आता है उसके तो आपको अपने चैनल पर सबसे पहले सिक्योरिटी को इनेबल करना है। ये 4000 4200 4500 के करीब आता है। तो आपको अपने चैनल को पहले सिक्योर बनाना है, उसके बाद कमाई करना है। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छा है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। अगर खुद भी आप अपने चैनल को लॉगिन करने जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी की के बिना आप चैनल लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांस लेवल के बारे में। दोस्तों सबसे पहला, जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल बना हुआ है आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को उसे परमिशन नहीं देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ट्यूबबडी और vidIQ, तो दोस्तों ये थर्ड पार्टी ऐप्स है लेकिन आपके चैनल के ग्रोथ में काम आता है। लेकिन दोस्तों आपके चैनल पर किसी भी थर्ड पार्टी अदर ऐप्स को परमिशन नहीं देना है। कई लोग तो क्रोम ब्राउजर में जाते हैं और कहीं वेबसाइट में लॉगिन करना होता है तो उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। आपको अपने ईमेल आईडी को एकदम सिक्योर रखना है, तो उसे कहीं पर भी लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 जो थर्ड पार्टी ऐप है जो यूट्यूब के ग्रोथ में काम आता है वहां पे परमिशन दे सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब द्वारा सर्टिफाइड होता है। तो आपको अपने चैनल पर जो थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन देने से बहुत ही बचना है। अब दोस्तों अगला बात करें तो आपको अपने जो ईमेल आईडी है जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना है उसको कम से कम मोबाइल फोन और कम से कम डिवाइस में लॉगिन करेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक फोन होगा और एक कंप्यूटर होगा, तो आपको इन 2 चीजों में लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 50 फोन है या फिर जितना भी है तो आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। कभी दोस्त के फोन में कर दिया, कभी इधर को देख लिया कि कभी ये चैनल का ग्रोथ कैसे काम कर रहा है। तो आपको अपने ईमेल आईडी को ज्यादा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी मम्मी का फोन लिया उनमें लॉगिन कर दिया। अगर आपको अपने ईमेल आईडी को सिक्योर रखना है तो आपको कम से कम लॉगिन करना होगा। आप एक जो आपका प्राइमरी डिवाइस है उसमें लॉगिन कीजिए और आपके पास जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है आप उसमें लॉगिन कीजिए। बस 2 ही जगह से आपका काम चल जाएगा। और आपको चैनल का एनालिटिक देखना है तो अपने फोन में देखिए, दूसरे के फोन में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने चैनल को जितने कम डिवाइस में रन करेंगे आपका ईमेल आईडी उतना ही सिक्योर रहेगा, आपका चैनल उतना ही सिक्योर रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जो मेरा सबसे मेन टॉपिक था बारे में समझाने का दोस्तों वही है। अगर आप स्पॉन्सरशिप करते हैं तो आप हो सके तो आप अलग फोन में स्पॉन्सर कीजिए। चैनल का और स्पॉन्सर का एक साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके पास जिस फोन में ईमेल आईडी चैनल बना है आप उस फोन को छोड़िए और घर पे किसी और का फोन है
वहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और उसको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में दीजिए, वहाँ पर कंपनी आपको मेल करेगी। और दोस्तों आपको कोई भी कंपनी अगर बोलती है कि जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल लॉगिन है, जिस फोन में लॉगिन किया गया है, आप उस फोन में हमारे ऐप या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, तो आपको उससे प्यार से बोलना है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और दोस्तों अगर आपको कोई कंपनी सच में बोलती है कि हमारा जो ऐप है या फिर सॉफ्टवेयर है आपको कंप्यूटर या फिर अपने फोन में डालना होगा जहां पे आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको दोस्तों ऐसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि कुछ ऐप्स हैं जो ऐसे करने को बोलते हैं, वो कुछ जेन्युइन होते हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए। अगर आपको दूसरे फोन से जो आप काम कर रहे हैं, जिससे दूसरे फोन का जो ईमेल आईडी है वहां से कंपनी का काम चल जाता है, तो आपको ऐसा करना है। अगर वो बोलती है कि भाई नहीं, जो इसमें कि जिस फोन में आपका ईमेल आईडी है, जिससे चैनल बना हुआ है, वहां पे आपको काम करना है, तो आप ऐसे स्पॉन्सरशिप मत कीजिए, आपका चैनल हैक भी हो सकता है। और 90% चांस है कि हैक होगा ही, क्योंकि ऐसे कंपनियां ऐसे ही फ्रॉड करती है आपके साथ। और दोस्तों वीडियो के आखिरी में आपको एक बोनस टिप दे देता हूं, अगर आपको ईमेल आईडी सिक्योर रखना है तो उसे हाइड ही रखो, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमारे अबाउट सेक्शन में तो डाला हुआ नहीं है, हमने किसी को दिखाया भी नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आपका एक दो भी फ्रेंड भी देखता है ना, तो वहाँ से लीक होने का चांस होता है। तो आप अपने ईमेल आईडी को हाइड ही रखो ना, किसी को दिखाने की क्या आवश्यकता है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी स्पॉन्सरशिप ईमेल आता है तो आपको उससे शुरुआती में बहुत ही ध्यान से डील करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी भनक हो कि मेरे साथ फ्रॉड करने वाला है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। आप शुरुआती में नहीं कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन जब आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद कमाएंगे दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादातर कमाएंगे। अब शुरुआती में कमाने के लालच में चैनल ही हैक करवा ले तो शुरुआती में हमारा कोई हेल्प भी नहीं करता है। अब दोस्तों जो बड़े बड़े योद्धा क्रिएटर बैठे हैं वह तो उन्हीं चैनल का सुनते होंगे जो उनके बराबर के होते होंगे। हमारा 1000 सब्सक्राइबर हमारी कौन सुनेगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।